हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का नहीं है। जो बीच बीच में हमारे कॉन्सेप्ट के बीच बीच में क्वेश्चंस देते हैं न्यूमेरिकल में, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने पढ़ा क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशंस। 3 इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन्हीं तीनों इक्वेशंस से रिलेटेड जितने भी सवाल है, 5 सवाल उसमें दिए हैं, एक ब्रैकेट है हमारे पास बीच में, उसमें 5 सवाल दिए हैं, आप बुक खोल के देखेंगे उसमें। तो उसी सवाल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये न्यूमेरिकल्स है, इसको हम लोग मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है और इसको बहुत ही स्लो मोशन में देखेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। इतनी ज़्यादा ईजी हैं कि आप आराम से केवल लेक्चर को देखिए, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ लोग तो क्वेश्चन पढ़ के ही डर जाते हैं इससे, लेकिन फिर भी बहुत ही सरल होता है। देखिए किस तरीके से सॉल्व किया करते हैं मोशन के न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया है, कुछ क्वेश्चंस को केवल हिंदी में लिखा है। तो बुक लेके रखिए आप। हमने नंबर यहाँ पे लिख दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो आप उसमें मैच करेंगे और अपने बुक से क्वेश्चंस को पढ़ें और यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उसको देखें, चाहे हम यहाँ पे लिखे हों चाहे ना लिखे हों, ठीक। तो इसको देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। तो देखो, सवाल लगाते समय सबसे पहले आपको जो जो चीज़ें दी होती हैं किसी भी सवाल में, उसको आप सबसे पहले लिखिए, ठीक है। ये सवाल लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको जो चीज़ें दी होंगी उसको आप पहचान जाएंगे। तो और आपको निकालना क्या है, अगर वो आपको पता चल जाए तो आप इन इक्वेशंस में ये पता कर सकते हैं हमको कौन सा इक्वेशंस यूज करना है। फिर हम बताएंगे कैसे पता चलेगा ये। तो देखो, तो करा है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखो, सबसे पहले दिया क्या है, विरामावस्था से, ठीक है, रेस्ट से चलती है। रेस्ट से चलने का मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी u इक्वल टू इसका 0 है, ठीक। रेस्ट का मतलब ही हो गया u इक्वल टू 0। तो पहली चीज़ हमको ये पता चली। दूसरी चीज़ कि कराए कि तथा 2 मिनट तक, ये चल कितने मिनट तक रहा है, टाइम दिया गया है हमको, टाइम t इक्वल टू दिया गया है कितना, 2 मिनट। और मिनट कभी भी रहे सबसे पहले इसको सेकंड बदल दो। तो 2 मिनट को अगर हम सेकंड बदल देंगे तो ये हो जाएगा 120 सेकंड, ठीक। यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है तक 0.1 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है। एक्सेलरेशन हमको दिया गया है, a इक्वल टू दिया गया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 3 चीज़ें हमको दी गई हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है उसको हम देखते हैं। देखो, 3 चीज़ हमको दी गई है और हमसे पूछ रहा है a। पहली चीज़ हमसे पूछी जा रही है प्राप्त की गई चाल, चाल यानी चाल मतलब v हमसे पूछ रहा है, ठीक। और दूसरे में हमसे पूछ रहा है तय की गई दूरी यानी s पूछ रहा है, दूरी यानी s। तो 2 चीज़ें हमसे पूछ रहा है। अब देखो, हमको v निकालना है और हमको दिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, 3 चीज़ें। तो आप देखो, सवाल लगाने का तरीका यही है कि हमको VATU, जिसमें VATU होगा वो वाला हम इक्वेशन लगाएंगे। तो देखो किसमें VATU दोनों हैं। तो देखो, पहले में देखते हैं VUAT, यही तो चारों तो हमको यहाँ पे है, तो यही हम लगाएंगे, ठीक है। और कहीं हमको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमको पहला इक्वेशन इसमें लगा देना है। तो पहला इक्वेशन हम लगाते ही हमको पता चलेगा कि पहला इक्वेशन क्या है। ए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना, वी निकाल रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू क्या हो गया, u की जगह 0, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है, 0। a की वैल्यू कितनी है, देखो a की 0.1 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 120 सेकेंड। ध्यान देना, सेकेंड वाला लिखेंगे 120। तो ये v इक्वल टू कितना आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 12 आएगा। तो 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो कितनी आसानी से हम लोग निकाल लिए, वेलोसिटी जो इसकी आई 12 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब देखो, सेकेंड हमको क्या निकालना है, सेकेंड b हमको निकालना है s निकालना है। तो s कैसे निकालेंगे, देखो s किस फार्मूले में है, क्या फर्स्ट वाले फार्मूले में हमको s दिखाई दे रहा है, नहीं है। सेकेंड वाले में है, यस है, यहाँ पे यस। और थर्ड वाले में भी है। लेकिन हमारे पास क्या क्या दिया है, हमको u दिया है, हमको a दिया है, ठीक है, और हमको t दिया है, हमको v दिया है। तो हम किस में रखें कि आसानी से हमारा आंसर आ जाए। तो देखो,
इस वाले इक्वेशन में केवल u और a है, ठीक है, और t है, v का इसमें नहीं है रिलेशन। तो हम v वाले फार्मूले को यूज करेंगे इसको, क्योंकि हमको v पता चल गया है 12 मीटर पर सेकेंड। तो हम थर्ड वाले इक्वेशन को यूज करेंगे और इस इक्वेशन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू 2a। यस, हमको s निकालना है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, s यहीं पे रहेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान ये 2a नीचे आ जाएगा 2a। ये तो हो गया फार्मूला सीधा सीधा। अब इसी में रख दो, रखने पे क्या हो जाएगा, s इक्वल टू v की जगह क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर माइनस u की जगह 0 का स्क्वायर अपान 2a की जगह हम क्या लिखेंगे 0.1। ये कितना हो गया, s इक्वल टू 12 12 जा यानी 12 ब्रह्म में 144 माइनस 0 कुछ नहीं यानी इसका 0.2, या ये हो गया 1440/2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो बराबर काट देंगे इसको, तो 720 मीटर। तो आंसर आ गया हमारा 720 मीटर, यानी ये इक्वल टू कितना आ गया 720 मीटर। तो दोनों हमारे पास में आंसर सॉल्व हो गए। एक आंसर हमारा ये है और पहला आंसर ये था और सेकंड आंसर हमारे पास में ये है, यानी वेलोसिटी भी हमको पता चल गई और डिस्टेंस भी पता चल गया। ठीक, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। पॉइंट को हटाया, यहाँ पे 0 लगाया ऊपर और भाग दे दिया तो 720 आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास में तरीका हो गया। पहला सवाल सॉल्व हुआ हमारा। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा है कोई एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर क्या क्या दिया है, देखो लिखते चलो। एक रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, यानी प्रारंभिक वेग उसका u कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने बताया है एक बार सवाल लगाते समय प्रीवियस लेक्चर्स में कि इसको किलोमीटर पर घंटे को हम लोग सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे, तो 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड, यानी u हमारा आ गया 25 मीटर पर सेकंड। आगे पढ़ते हैं कि चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। a इक्वल टू दिया है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं, का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। विरामावस्था यानी v इक्वल टू 0 कह रहा है, अंतिम वेग उसका 0 होने से पहले वो कितनी दूरी, यानी यस बराबर क्या होगा, वो कितनी दूरी तय करेगी, हमसे यस पूछ रहा है। अब यस हमसे पूछ रहा है तो फिर से हम वही फार्मूला अपनाएंगे कि किस, जो हमको क्या क्या दिया है, हमको v दिया है, a दिया है, u दिया है, ठीक है, v a u, और s हमको निकालना है। तो देखो पहले में v है, a है, लेकिन u भी है, लेकिन s नहीं है, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको s निकालना है। s केवल इसमें है और इसमें है, तो s इक्वल टू इसमें दिया है ut + ½ at स्क्वायर, इसमें u है, t है, हमारे पास t तो है ही नहीं, तो हम ये वाला फार्मूला भी नहीं लगाएंगे। थर्ड में देखें तो v है, u है, a है, s है, यही हम लगाएंगे क्योंकि इसमें भी v है, ठीक है, u है, a है, s है, तो यही लगा देते हैं फार्मूला। तो हम लोग थर्ड फार्मूला हमारे पास में क्या था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, या s बराबर, यहाँ पे अभी हमने लिखा था s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 होता क्या है, ये 2a हम लोग इधर लेके जाएंगे तो नीचे हो जाएगा ये, बस अपॉन 2a। अब s इक्वल टू v की जगह 0 का स्क्वायर माइनस u की जगह क्या लिखें, u की जगह u की वैल्यू 25 का स्क्वायर बटे 2 गुणे a की जगह क्या लिखेंगे -0.5। तो यस बराबर क्या हो गया हमारे पास में, यस बराबर हो गया 0 का 0 हो गया, 25 25 हम में 625, यहाँ पे माइनस है तो -625 बटे 5 दूनी 10, यानी 1 हो गया, ये भी -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, बराबर आ गया +625 मीटर। तो आंसर आ गया क्या हमारे पास में 625 मीटर। सेकंड का आंसर है 625 मीटर मीटर दूरी तय करेगी रेलगाड़ी। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा कह रहा है एक ट्राली आनत तल पर, नीचे इंग्लिश भी है, जो इंग्लिश मीडियम को होंगे वो इंग्लिश में देख सकते हैं इसको। एक ट्राली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। ठीक है, एक आनत तल है, आनत तल का मतलब होता है इस तरीके का तल, ठीक है, ये हमारे पास में सरफेस है, इस तरीके का है, इस पर कुछ रखा गया है यहाँ पे, और ये 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है, यानी हमको ए दिया है, त्वरण दिया है ना, लिख रहा है 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण, यहाँ पे त्वरण यानी ए दिया है, तो ए बराबर क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले जो दिया होता है वही लिखेंगे, फिर
गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, यानी टाइम दे दिया, t इक्वल टू क्या दिया 3 सेकंड, उसका वेग क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है, v बताना है हमको। तो देखो जब यहाँ पे ये रखा होगा तो एक बार तो रखेंगे उठा के हम, तो जब रखेंगे जैसे तो उसका प्रारंभिक वेग u इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, स्टार्टिंग से नहीं चल रहा है। यानी हमको एक चीज़ ये पता चल गई कि u इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ट्राली को पहले हमने आनातल पे रखा और जैसे ही रखा वो तुरंत चलने नहीं लगा होगा, एक बार रुका होगा फिर स्टार्ट किया होगा चलना अपने आप, ठीक, घर्षण के प्रभाव के विपरीत दिशा में। अब देखो अब इसमें हमको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, हमको क्या क्या दिया है, u दिया है, v दिया है, t दिया है, a दिया है। तो पहला ही फार्मूला आप मैच कर सकते हैं, तीनों फार्मूले यहीं पे लिख के फिर मैच करिए कौन सा लगाना है। तो देखो v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, हमको v ही निकालना है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की जगह लिखेंगे 0 प्लस a की जगह क्या लिखेंगे हम, a की जगह हमको दिया है 2, t की जगह क्या लिखेंगे 3। तो v इक्वल टू आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 0 प्लस 6 6 ही आएगा। तो v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड हो गया ये वेलोसिटी। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका आंसर दिखाई नहीं दे रहा था शायद, अब देख लो। तो v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये आंसर आया हमारे पास में, इसका सॉल्व कर दिया हमने इसको। तो ये हमारे पास में तीसरे का आंसर है। अब चौथा देखते हैं हम लोग। चौथे में क्या कर रहा है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो त्वरण दिया है फिर से यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। पकड़ना सीखिए आप, एक समान त्वरण लिखा है ना, त्वरण का मतलब ये त्वरण है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात, ठीक है, t दे दिया, 10 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। देखो अब कोई रेसिंग कार है, स्टार्टिंग से तो चल नहीं रही होगी, शुरू में वो क्या होगी, रुकी होगी, यानी उसका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0। जैसे ये ट्राली था, ट्राली जैसे हम आना तेल पे रखेंगे तुरंत तो स्टार्ट नहीं होगा, तो ये u यहाँ पे 0 था प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग हमको निकालना था। उसी तरीके से जब रेसिंग कार होगी जो हमारी, उसका भी प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा। प्रारंभिक वेग 0 है तो हमको निकालना क्या है, करा है वो कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे यस पूछा है हमसे, दूरी मतलब एस पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा था, यहाँ पे v पूछ रहा था। तो v पूछ रहा था तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला लगा रहे थे, अब s पूछ रहा है तो कौन सा फार्मूला लगाएं। देखो फिर से मैं फार्मूला आपको एक बार लिखता हूँ। देखो फार्मूला हमारे पास में तीन ही है, v इक्वल टू यू प्लस 80, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो ये फार्मूला लगेगा इसमें, v बराबर यू प्लस s तो है नहीं, हमको s निकालना है, ये तो सीधा सीधा नहीं लगेगा, ये लगेगा, हाँ इसमें s है, इसमें भी s है, तो दोनों में से एक लगेगा कोई। अब देखो इसमें s तो है, लेकिन हमारे पास में s के साथ साथ u है, t है, हमारे पास क्या u t है, हाँ u भी है, t है, a भी है इसमें, तो a है, हाँ है, यानी ये फार्मूला लग जाएगा, दूसरा फार्मूला लग जाएगा। तीसरा देखते हैं, देखो तीसरे में v है, v इसमें है हमारे पास, v नहीं है, यानी तीसरा भी नहीं लगेगा, दूसरा फार्मूला लगेगा। इस तरीके से आप पहचाना करिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तब जाके सवाल आगे सॉल्व कीजिए। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास में लगेगा, तो हम लिख देंगे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला लिख दिया। अब वैल्यू रखिए, यस इक्वल टू क्या हो गया, यू की जगह क्या लिखेंगे 0, टी की जगह भाई टी की वैल्यू रखो 10 प्लस हाफ, ए की जगह फिर से 4 गुणे टी का स्क्वायर, यानी टी 10 है तो 10 का स्क्वायर, तो ये 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो गया, प्लस 1/2 गुणे 4 10 दहम्मा 100, यानी 100 का 400, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 400/2 यानी 200 मीटर। तो ये हमारे पास में फोर्थ का आंसर आ गया, यानी कितनी दूरी तय करेगा रेलगाड़ी, वो 200 मीटर दूरी तय करेगी। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, पांचवा सवाल, ये आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, फिर से मैंने इसको सॉल्व किया है। अब पांचवा देखिए, आप पांचवा क्या है, इसको हमने इंग्लिश में नहीं लिखा है, इंग्लिश की बुक से अपने देख लीजिए क्या है, हम बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, एक पत्थर है उसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक, ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यानी यहाँ पे प्रारंभिक वेग हमको u दे दिया, कितना 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि तुरंत फेंक ही रहे हैं स्टार्ट, ऐसा नहीं कि शुरू में रुका था, वो बता रहा है कि मैं 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहा हूँ ऊपर यहाँ से, ठीक, तो u हो गया। अब उसके बाद करा है फेंका जाता है, यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की
ओर दिष्ट त्वरण, नीचे की ओर त्वरण। गति तो इधर हो रही है ऊपर की तरफ, लेकिन त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है, यानी त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक। हमने बताया था त्वरण पढ़ाते समय कि अगर वेग की दिशा में त्वरण होगा तो धनात्मक त्वरण होगा, और वेग ऊपर जा रहा है यानी कोई चीज़ ऊपर गति कर रही है और त्वरण नीचे लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, तो वो ऋणात्मक त्वरण होगा। तो यहाँ पे त्वरण कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये त्वरण एक ऐसा होगा, ये हमारे पास में ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में लगा है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो पत्थर कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगा तथा कितना समय लगेगा। कितनी ऊंचाई का मतलब है हमसे यस पूछ रहा है, कितनी दूरी तय करेगा, यानी दूरी और ऊंचाई यहाँ पे सेम हो जाएगी। तो दूरी कितनी दूरी तय करेगा या कितनी ऊंचाई तय करेगा, और साथ ही साथ करा है कितना समय लगेगा, टी भी पूछ रहा है हमारे पास में। अब देखो इस कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगाए हम, तो हमसे एस पूछ रहा है और टी पूछ रहा है, दो ही चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, एक तो यू और एक ए। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब हम पत्थर यहाँ से फेंकेंगे तो पत्थर को फेंकने के बाद कुछ समय बाद ये पत्थर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद ये एक समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई पत्थर फेंकोगे ऊपर, वो नीचे ही आएगा फिर से, तो एक बार ऊपर जाएगा लेकिन ऊपर जाने के बाद रुक जाएगा, यानी जो इसकी अंतिम वेलोसिटी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी जो होगी, अंतिम वेग होगा, वो 0 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। ठीक, तो v इक्वल टू यहाँ पे हमको पता चल गया कि 0 हो जाएगा पत्थर का अंतिम वेग। अब फार्मूला लगाइए आप। तो सबसे पहले यस निकालना है हमको, तो एस के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही सा हमारा पुराना वाला फार्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। अब इसमें वैल्यू रखो, ठीक है, वैल्यू क्या है, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी की जगह, वी की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, माइनस यू की जगह 5 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन 2 की जगह 2, ए की जगह क्या हो जाएगा, -10। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, हाँ 0 का 0 हो गया, 5 25 -25 बटे 2 धम्मा 10 माइनस, सॉरी 2 धम्मा 20 -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, दोनों प्लस हो गया, यानी 25/20 भाग दोगे तो ये हो जाएगा यस बराबर 2 1 2, यानी 20 1 20 दशमलव 20 दूनी 40 20 पंचे 100, इतना आया। ठीक है, इतना मीटर ऊपर जाएगा वो। ठीक, तो इसका ऊंचाई कितनी हो गई, 1.25 मीटर ऊपर जाएगा वो पत्थर फेंकने पे। अब कराए कितना समय लेगा ऊपर, उतनी दूर पहुंचने में कितना समय लेगा, तो समय निकालने के लिए वही फार्मूला पहला वाला, v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो t इक्वल टू u इधर जाएगा तो हो जाएगा v माइनस यू, और ये t नीचे जाएगा यहाँ पे t, ये भी फार्मूला होता है, इसी से डेरिवेट किया गया है। ठीक है, यानी इसी से बनाया गया है ये। तो t इक्वल टू वैल्यू रखो, v की जगह 0 माइनस यू की जगह 5, ए की जगह -10, यानी ये हो जाएगा -5 बटे -10, यानी माइनस माइनस प्लस, टी इक्वल टू 5/10 भाग दोगे तो 0.5 सेकेंड आएगा, यानी टी इक्वल टू आ गया 0.5 सेकेंड। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई इसकी, यानी समय 0.5 सेकेंड लगेगा, आधा सेकंड लगेगा, और दूरी कितनी तय करेगा वो, 1.25 मीटर। तो ये सवाल हमने सॉल्व करके दिखा, आपको दे दिया है पूरा का पूरा। अब इसके बाद शायद सर्कुलर मोशन बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करके फिर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे अलग से एक वीडियो में। तब तक इस लेक्चर को बार बार देखिए, सवाल लगाने का इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, सबसे पहले आप इसको देखिए कि कौन सा फार्मूला लग रहा है उसमें, फिर सवाल लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।